कौन था? नोरा था? नोया था? नहीं नोया था? क्या कर लेते? चलो चलो, पापा को परेशान तो नहीं किया? अंदर आ जाओ, आ जाओ, अंदर लाओ अंदर। तो गाइस ये बड़ी अच्छी चीज़ आजकल दादू इनके मंगाने लगे हैं। एक्चुअली इनके दादू इनके पापा हमेशा बच्चों को कहते हैं हेल्दी चीज़ें खाया करो। तो ये जो वैसे हमारे घर में बच्चे बाहर की चीज़ें खाते भी बहुत कम है, शाम के टाइम खाते थे ना चिप्स विप्स, तो पापा ने उसका बहुत हेल्दी वर्जन ढूंढा है। फ्रूट्स वगैरह कितने भी खा लो उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब बाहर की चीज़ों से ना इन लोगों को होता ही है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, पता है ये इतना टेस्टी है गाइस, इतना मज़ा आ रहा है इसे खाने में। सब बच्चे, ये छोटा बच्चा कल भी दादू ने यही मंगाया था सबके लिए, ये बड़ा बच्चा, ये बता रही हैं कौन कौन से बच्चे हैं, है ना। ये रही, ये अपनी शिफू अप्पी को बता रही हैं। ये रही, ये कौन है? अप्पी है, बोलो छोटी अप्पी, छोटी। और ये कौन है? कौन है ये? बड़ी अप्पी, दादी। और ये कौन है? ये सबसे छोटी अप्पी, सबके नाम लेती है। अप्पी, पापा जी नहीं, अप्पी। तो बस ये बच्चों की चीज़ का टाइम है। इसके थोड़ी देर बाद अब एक और चीज़ है वो भी दूंगी तुम लोग को। फ्रूट टाइम है ना, फ्रूट्स भी तो खाने होंगे। तो चलिए गाइस हम लोग एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते थोड़ी सी देर में। हेल्दी होता है और नहीं तो क्या, आ रहा पैर लग गया है इसमें। और पास से दिखाऊँ आपको, हेल्दी चीज़ें खाती हूँ आप? बहुत पसंद है। मैं खीरा खाती हूँ, टमाटर खाती हूँ, आलू खाती हूँ। गाइस उसकी में से मैंने बनाए थे कबाब। ये कबाब इतने सॉफ्ट हैं। आप लोगों ने वो टुंडे कबाब सुना होगा ना, टुंडे कबाब। टुंडे कबाब क्या होते हैं? यही तो होते हैं। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस, ये मतलब इतने जूसी और सॉफ्ट है कि मैंने ना इन्हें फ्राई पैन में फ्राई किया था, मैंने निकाला तो इनकी शेप बिगड़ गई। और टुंडे कबाब भी तो ऐसे ही होते हैं ना जिनकी शेप ऐसी होती है। लिबू दिखा, आजकल मेरी लिबू खुद ही खाना खाने लगी है। देखिए आजकल मेरी लिबू खुद ही खाना खाने लगी है। ये देखिए इसका सॉफ्टनेस दिखाती है। ये देखिए, हाँ जी गाइस आज ये बर्तन धो कर आई थी और इन्होंने अपने मेरे धुलाए बर्तन धोए हैं इन्होंने। इनका इतना मन कर रहा था। यहाँ पर शोनू बैठी है, शोनू हाय कर लो। हाय। आयरू नींद में चली गई थी तो नींद में से उठा के खाना खिला रहे हैं। मैं खिला रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट मम्मी के हाथ के बने हुए भरवा करेले। ये मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है। ये क्या? अच्छा हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए तो अच्छा आप भी, अच्छा आप भी अच्छी हो, ये कह रही है हम भी अच्छे हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग खाना खा लें, है ना। खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस बाय। कर दो बाय। वो कर रही है तो ये भी करेंगी। जो वो करेंगी वो ये करेंगी। ठीक है हो गया। हेलो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समझो। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो बस मैं आज जा रही थी लिबा की फ़ीस सबमिट कराने मम्मी के साथ। मम्मी को लेके काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं भाई, और कुछ लोग ये अंदाज़े लगाते हैं कि ईद के बाद से पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया है, तुम दोनों के रिश्ते को नज़र लग गया। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, प्यार से ही कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रिश्ते को किसी की नज़र नहीं लगी और अल्लाह कभी लगाए भी ना। हम दोनों की जोड़ी तो जय और वीरू की जोड़ी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ धमाल मचाते हैं। और रील्स वगैरह भी मैं डाल ही रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है। अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो बिल्कुल गलत फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि हाँ मम्मी अब उतना नहीं आ पाती क्योंकि उसका एकमात्र रीज़न गर्मी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हाँ अभी बताती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हम लोग ना मार्केट से आ गए और मैंने चेंज कुछ नहीं करा। हाँ मुझे फिर लोग टोकेंगे कि तुमने बाहर से आकर कुछ चेंज नहीं करा। अभी मैंने नहीं करा, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। मैं ना जब गई थी मैं सारा काम कर गई थी। मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े धो ली थी क्योंकि बच्चों के बहुत ज़रूरी थे, साफ़ सफाई कर ली थी। बस मेरा एक काम रह गया था, बर्तन धोने रह गए थे। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। इन बच्चों के लिए खाना बना के गई थी, तो खाने में मैंने बनाए थे राइस एंड ये दाल बनाई थी,
ठीक है। ये इन लोगों ने खाया पिया, ठीक है। मुझे भी भूख लग रही थी, मैं अपना खाना लेने आई तो मैंने यहाँ देखा कि बर्तन धुले कैसे, ये सिंक खाली कैसे, ये जो अभी इन लोगों ने खाया होगा, भैया ने खाया होगा, इन लोगों के झूठे बर्तन है, बाकी ये सब गंदे थे। ये सब धुले कैसे हैं, अब कैसे धुले बताती हूँ। चनू चनू ये रहा, चलो सबको दिखाएं, चलो खाओ। चलिए जी, हाँ जी, किसने धोए बर्तन? दोनों ने। अल्लाह, ये इतनी प्यारी है मेरी बच्चियाँ। ये तो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, मैंने इन लोगों को खूब सारा प्यार किया है। मैंने इन लोगों को मतलब मैं कुछ कह के भी नहीं गई, मैं बस दूध गर्म करने रख के गई थी, मैं वो कह के गई थी। हाँ, और हिजू ने भी धोए। हाँ हाँ, हाँ गोदी ले रहे हैं भाई। बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चों, ऐसे ही सरप्राइज देते हैं मम्मा को। हाँ जी, अच्छा ऊपर से दिखा देती हूँ। इसने झाड़ू लगाई है गाइस, थैंक यू लिबू, थैंक यू बच्चों। तो गाइस यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और शनू क्या कर रही थी? शनू क्या कर रहे थे आप? मुंह में से उंगली निकालो, उंगली निकालो, फिंगर निकालो, निकालो। अब वो कर रही है। अभी ना ये इन दोनों को जिब्बी चढ़ा रही थी, इतनी क्यूट लग रही, गोल गोल मुंह कर करके इनको चढ़ा रही है ना। शिफा भी इसने चढ़ाया था ना, कैसे चढ़ाया था शनू? अब वो गंदी बात कर, नहीं ये गंदा है। कैसे चढ़ाया था यार चनो, कैसे करता है, कैसे करता है? अब वो गंदी बात कर, अब गंदी बात कर रहे हैं, अब गंदी गंदी बात कर रही है। तो गाइस यहाँ पर लिबू तो थक हार के सो रही हैं, लिबू सो चुकी हैं और बच्चे सब पढ़ रहे हैं। हाँ जी, और मैथ की बुक सूख गई है तो उसका कवर चढ़ा। मम्मा जी इंग्लिश की वर्कशीट ना 3rd मिल गई है। ठीक है, मुझे देते जाओ ना, फिर मुझे दिखाओ कहाँ है। अच्छा मैं दिखा तो दूँ, मैं कर क्या रही हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे थे एक शादी में, तो सूट तो मैंने पूरा प्रेस कर लिया था, थोड़ी सी एक मिसहैपनेस की हुई है, वो क्या हुई है मैं आपको बाद में बताऊंगी। सूट प्रेस कर लिया था, दुपट्टा नहीं कर पाई थी, तो वो दुपट्टा ऐसे थे, तो मम्मी ने आइडिया दिया इसे पानी डाल के ऐसे ऐसे कर लिए। तो दिखाओ दुपट्टा, हम ऐसे करके मैं और शिफा को दिखाओ, मैं और शिफा सुखा रहे हैं। अब हमारा दुपट्टा तो सूख चुका है और हम इसे ओढ़ लेते हैं। और गाइस आपको बताएं कि आपकी हिजू, आप लोग कहते रहते ना गिर जाएगी, तो वाकई में ऐसा हुआ कि आपकी हिजू जीने पे से गिर गए और आपकी हिजू के सर में लग गई है चोट। अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन हाँ यहाँ से खून निकल गया था, घबरा गए थे हम लोग, तो फिर इसे डॉक्टर के पास लेके गए पीछे। तो गाइस आप अपनी हिजू को देख सकते हैं, दिखाओ यहाँ पर हिजू की हुई है पट्टी, वैसे ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, रो भी नहीं दी, लेकिन हाँ इसकी पट्टी करा दी क्योंकि खून निकल रहा था ना बच्चा ही। और बाकी दवाई वगैरह भी इसकी ले आए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खुद मम्मी को, क्योंकि ये बच्चे पता नहीं कैसी वीडियो बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं दिखाती हूँ सब लोग। तो ये रही मम्मी लगी हैं बहुत ही बेहद खूबसूरत। सलाम कर लीजिए। आजकल आप वीडियो में बहुत कम आने लगे, आपने एक तो वहाँ आना भी तो बंद कर दिया है, पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो। एक तो गर्मी इतनी पड़ गई है, तो वो मम्मी कहती मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता धूप में। सर्दियाँ थी तो आ भी जाती थी, तो वैसे आती तो है कई बार, लेकिन बीच बीच में ना जैसे किसी काम से आई है कुछ है, तो मैं कई बार वीडियो भी नहीं बना पाती उतनी उससे। और ये रही शिफू जी, हाय करिए। और लिबू जी, ओ लिबू जी। और आयरू जी इधर खड़े हो, इधर आओ। आयरू जी हाय कर रही है, आयरू जी प्यारी लग रही हैं। और ये रही लिबू जी, चमचमा रहे। गाइस इसके ना वो गाल पे भी ब्लू मार्क पड़ गया है। ओ उससे कह रही तू भी हाय कर, उसे कह रही उठ हाय कर, देख मैं ऐसी हालत में भी हाय कर रही हूँ, हाय कर। अल्लाह उसे सिखा रही है हाय कर हाय कर। इस लिबू, ओ अल्लाह, उसके हाथ से करवा रही है हाय। लिबू ऐसे ही करना हाँ गाइस देख रहे हैं आप, आपसे कितना प्यार करती है हमारी हिजू और कैसे हाई करवा रही। कर जल्दी हाय कर जल्दी। ये तो हमेशा तैयार रहती है बचपन से ही, जब से इसने सीखा है, ये कभी नाटक नहीं दिखाया इसने। करो हाय करवाओ हाय। अच्छा वाला हाय कराई ये। तो गाइस बस बच्चों का ऐसे है, कभी किसी का मूड खराब हो जाता है, कभी किसी का। ये सब ना थके हुए होते हैं पूरा दिन के। लेकिन लिबू आप तो सोए थे आज, आप ट्यूशन भी नहीं गए, फिर क्यों हो रहा है ये नाटक? तो गाइस बस हम लोग निकलने के चक्कर में हैं, अब निकलते तो फिर निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं वहीं पर जाके, है ना। आइए सिड्डी कहना सीख गए हो सब।
दादी को बताया नहीं ना किसी ने, अब मैंने बता दिया, अब दादी नहीं बोलेंगी। ओहो ओहो, स्टाइल देखिए मैडम के। आज वो कर देती ना और ताली और मारती है। तो बस जी फाइनली हम लोग पहुंच गए थे शादी में। और इस शादी में मतलब ये किसकी थी ये तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि इनके सारे दोस्त वहाँ थे और सब मम्मी से मिल रहे थे और सब यही पूछ रहे थे कि गुड्डू नहीं है, गुड्डू नहीं है। तो मम्मी ये काम पे गए थे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को तो पता ही है बाबूजी हमेशा काम पे रहते हैं। तो बस फिर हम ही लोग गए थे, तो वो सब उन्हें बहुत मिस कर रहे थे और उनके सारे दोस्त मम्मी से मिलने आए थे, मम्मी के पास आके बैठ गए। तो वो मैं इनको मिस कर रही थी, मैं सोच रही थी काश ये भी होते तो मतलब थोड़ा-सा अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते, बट चलो कोई नहीं। तो बस यहाँ पर हम शादी में पहुँच गए हैं और मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे व्लॉग्स थोड़े से ऊपर-नीचे हो रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रहे हैं। इतना गैप होता नहीं है, कभी बीच-बीच में 2-2 दिन का मैंने गैप ले लिया है। 2 दिन का पहले इसलिए लिया था क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया है कि हमारे रिलेटिव में ऐसे-ऐसे डेथ हो गई थी, तो वो हो गया था। और बाकी 2 दिन का गैप भाई ये मतलब कभी-कभार ना मैं आपको बताऊँ बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट आउट कर देते हैं और क्या होता है ना वीडियो हम एडिट बनी बनाई वीडियो रखी होती है और आप एडिट नहीं कर पाते हो। और मैं सोचती रहती हूँ भाई वो सो जाए तो मैं कर लूँ, वो सो जाए तो मैं कर लूँ। तो 4 बच्चों को एक साथ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, वैसे ऐसा ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बाकी सब ठीक है, आप लोग मेरी फ़िक्र करते हैं इसलिए मुझसे पूछते रहते हैं। यहाँ पर मैं हूँ और मुझे जब भी मेरे घरवाला कोई देखता है और इवन आप लोग भी मेरे घरवाले ही हो, तो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि अप्पी आप उतने अच्छे से तैयार क्यों नहीं होती? बट कोई नहीं, अब मैं जैसी भी हूँ आप लोगों को अच्छी लगती हूँ ना। अभी पिछले वीडियोज़ में जिसमें मैंने ब्लैक सूट पहना था उसमें अप्पी की कंप्लेंट आई है कि तूने इतनी सिंपल सी चूड़ियाँ क्यों पहनी? मैंने कहा भाई उस दिन तो मैंने चूड़ियाँ चेंज की थी, मैंने रेड वेलवेट की चूड़ियाँ पहनी थी। अप्पी ने कहा तू कब सुधरेगी मेरी बहन, तू क्यों नहीं अच्छे-अच्छे और लोगों की तरह सेट बना के पहनती? फिर मैंने अप्पी से बोला, मैंने कहा अप्पी पहली बात तो मुझे पहले से ही नहीं आते थे सेट बनाने, पहले हिनाबाजी बना के दे देती थी, तो मैं पहन लेती थी, वो भी हर शादी में नहीं, कभी बहुत कोई ख़ास शादी है उसमें, वरना तो मैं ऐसे ही जाती थी शुरू से ही। और उसके बाद अब तो मेरे 4-4 बच्चे, भाई मैं इन्हें तैयार-वैयार करूँ, इनको खिलाऊँ-पिलाऊँ, इनको देखूँ, इनके स्कूल, इनके होमवर्क, इनकी ड्रेस पित मतलब अ, किसी को होते होंगे 100 काम, किसी को 1000, मेरे पास तो लाखों काम होते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठ के खा रही थी खाना और मम्मी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और प्लीज़ अब कोई उल्टे-सीधे कमेंट मत करना, स्पेशली मेरी मम्मी को लेके। मुझे आप कुछ भी बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी को कोई कुछ बोले वो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर ये जो बच्ची है ना, ये इतनी प्यारी है, ये ना इनके फ्रेंड की बेटी है। और मुझे ना इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, वो इसका रीज़न ये है कि जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो आई थिंक ये 9-10 महीने की थी। तो इसके पापा ना इनके मतलब बाबूजी के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो इसे ले आते थे, तो ये हमारे पास आती थी, हम लोग इसके साथ खेलते थे। जैसे हमारी सोनू है ना, सोनू तो फिर भी थोड़ी बड़ी है, ये और छोटी थी, तो हम इसे खेलते थे। हमारे घर में भी तब कोई बच्चा नहीं था, तब ना इसकी मम्मा नहीं थी, तो और ज़्यादा प्यार आता था, तो हम और खेलते थे। तो अब मुझे इतने सालों बाद मिली है, पता है ये, अब मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, अब ये 11 साल की है बच्ची, तो मुझे इतनी मतलब प्यारी लग रही थी और मुझे प्यार भी बहुत आ रहा था। ये इसके चाचू का बेटा है। तो मैं ना ये सारी चीज़ें मिनाज़ को बता रही थी कि ऐसे-ऐसे मिनाज़ वहाँ पर इनके फ्रेंड है ना वरुण भैया, उनकी बेटी मिली थी और मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी, मैं उससे बहुत प्यार कर रही थी। तो मिनाज़ ने कहा तो इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब क्या? मैं मतलब मुझे अच्छी लग रही थी, तो मिनाज़ ने कहा वो तो मज़ाक करती है, खैर ऐसे ही मज़ाक में बोल रही हूँ। वो कहती इसका मतलब आपके लिस्ट में एक और बच्चा शामिल हो रहा है। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको बोल कर आई हूँ आप जब भी आपको टाइम मिला आप मेरे पास आना। तो उसने बोला था जी आंटी मैं आऊँगी। तो बस यहाँ पर ना मुझे थोड़ी-सी एक चीज़ वो हो रही थी कि जब-जब मैं मतलब हिज़ा को प्यार कर रही थी ना, मुझे बड़े गौर से देख रही थी। तो मैं समझ तो रही थी कि हाँ, ये क्या चीज़ मिस कर रही है जो इसकी लाइफ़ में मतलब अल्लाह ने मिस कर दिया है। लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उस कमी को ज़रूर पूरा करना। तो यहाँ पर ना फिर इस बच्ची ने लास्ट में मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा, उसने मुझसे पूछा शिफ़ा के लिए कि क्या इसकी मम्मी कौन है? तो मैंने बोला मैं। तो उसने बोला आप इसकी भी मम्मी हो? मैंने कहा हाँ, मैं सबकी मम्मी हूँ। बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग खाते हैं। और हाँ ये जो बच्ची थी ना, इसी के पापा ने हमें ये सब सारी चीज़ें ला के दी थी खाने-पीने के लिए।
तो बस ये थे भरे हुए गोलगप्पे, अच्छे थे, ये भी अच्छे थे। तो ज़्यादा तो खा ही नहीं गए, बस एक एक ही खाया मम्मा ने और मैंने। और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए मेरी तरफ से, मैं बीमार नहीं हूँ माशाल्लाह, मेरे घर में सब ठीक है। बच्चों की ही वजह से हुआ था जो मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल पाई। इंशाल्लाह आगे कोशिश ही करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं उसी बच्ची को बुला रही हूँ, आ जाओ ना आप हमारे साथ वीडियो बनाओ ना। तो बस वो आ गई है। और ये मुझे बच्ची पे पता है और भी ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा था, क्योंकि इस बच्ची की उम्र ना हमारे घर की एक बच्ची की उम्र से बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो बस मैं इस बच्ची में भी अपने घर की उस बच्ची को ही देख रही थी। और इस उम्र की मुझे जो भी बच्चियाँ दिखती हैं ना, मुझे उन सब बच्चियों में एक ही शक्ल दिखाई देती है। अब किसकी दिखाई देती है ये आप गैस करेंगे, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगी। और बस यहाँ पर हम सब बैठ के वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। और सोनू यहाँ पर जेलस हो रही थी। तो मैं यही कहती, सोनू यही कहती ना, ये मेरे पास आके बैठ गई। तो सोनू कहती ये मैं बैठूँगी, इसे क्यों बिठाया है? दीदी को भी क्यों बिठाया? अब वो इतने गुस्से कर के देख रही है, घूर रही है। तो मैं बता रही हूँ उसको कि ये हम दोनों को पास देख के जेलस हो गया। अभी मैं उसको और जलाऊँगी। अभी ना मैं बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। और आप सोचेंगे कि इस बच्ची का नाम क्या है? मैं बच्ची कर रही हूँ। यशी का नाम है इस बच्ची का। तो ये देखो मैं और ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, तो सो क्यूट। हाँ, दादी, हाँ। तो बस यहाँ बच्चे ऐसे ही जलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे। ये तो लिबा से भी बहुत ज़्यादा जलती है और कितनी प्यारी लग रही है ना ये गुड़िया माशाल्लाह से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। चुप। तो अभी आयरा और लिबात को तो मैंने सुला दिया और अब बज रहे हैं 10:15 और मैं अभी ही इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 12 बजे से पहले वीडियो डाल दूँ। और बस ये मैडम जगी हुई है, इन्हीं मैडम से सबसे ज़्यादा मुझे खतरा होता है। यही कहना नहीं मानती है, यही बीच में बोलती है और वही जगी हुई है। इसके सोने का इंतज़ार करती तो फिर वीडियो रह जाता। तो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, ज़रूर लाइक करा करो। बहुत मैं मेहनत से बनाती हूँ, इतने सारे कामों के बावजूद मैं बड़ी मेहनत से अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैं आयरा से कह रही थी कि भाई पूरा एक राउंड करके दिखा दो कि कैसे-कैसे है। तो बस ये वही जगह है जहाँ हमारी शादी हुई थी। मैं आपको हमेशा बता देती हूँ, हमारे घर से बहुत पास है, कुछ कदम की दूरी पे। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।